हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको अपने वीडियो में बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को जिन्होंने अभी पढ़ना और लिखना स्टार्ट करा है, तो उनको आप कैसे सिखा सकते हैं पढ़ना और लिखना। तो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मैं आपको अपने वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो जैसे कि अभी आपके बच्चे छोटे हैं, आपको उनको पढ़ाना है, लिखाना है, लेकिन स्टार्टिंग में हर किसी पेरेंट्स को थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स के लिए पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आप ये अपने माइंड से चीज़ निकाल दीजिए कि अगर आप उसको कोई भी स्टेप मिस करा के किसी एकदम से आगे जंप करा देंगे, तो ये जो है वे है वो बहुत ही रॉन्ग है। इससे आपका बच्चा आगे तो चला जाएगा, लेकिन उसके काम में जो होगा वो परफेक्शन नहीं होगा। तो मैं पहली चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को जब भी कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही सिखाइए। अगर आपका बच्चा अभी छोटा है तो आप एकदम से उसको पेंसिल नहीं दीजिए लिखने के लिए, आप उसको वर्बली चीज़ें सिखाइए। ABCD SNR जो भी है, आप उसको वर्बली, अगर वो बोल सकता है तो आप उसे वर्बली सिखाइए। वर्बली सीखने से क्या होता है, एटलीस्ट आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, जो चीज़ आप उनको इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, अगर फिर उसके बाद आप उसको रिटर्न में लेकर के जाएं तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर आप अपने बच्चे को ABCD सिखाना चाहते हैं तो आप पहले उनको वर्बली ABCD सिखाइए, उनको पिक्चर्स दिखाइए और फिर आप उनको रिटर्न में ले जाइए। तो रिटर्न में उनको राइट कराने के लिए भी आप एकदम से ये नहीं कि बेटा A बनाना सीखो, B बनाना सीखो, ये एकदम रॉन्ग वे है। आपको अगर बच्चों को सिखाना है लिखना, उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप बच्चों को पेंसिल या कलर कुछ भी है उनको दे दीजिए। आप उनको एक राइट वे भी ना बताएं कि इस तरीके से होल्ड करना है, नो। आप बस उनको दे दीजिए, वो कुछ भी करें। उनको एक रफ कागज़ या रफ कॉपी नोटबुक कुछ भी दे दीजिए और उनसे कलरिंग कराइए, पेंसिल करवाइए, कुछ भी करें वो कॉपी में, आप बस उनको दे दीजिए। आफ्टर 10, 20, 15 डेज बाद आप उनको एक प्रॉपर वे समझाइए कि आपको पेंसिल कैसे होल्ड करनी है और फिर उसको करेक्ट करते जाइए। अगर वो कभी भी रॉन्ग तरीके से पेंसिल को होल्ड कर रहे हैं बच्चे, तो आप उनको करेक्ट वे बताइए कि आपको कैसे पेंसिल होल्ड करनी है। 20 to 25 डेज या 15 डेज में बच्चा पेंसिल होल्ड करना सीख जाता है। जब बच्चा पेंसिल होल्ड करना सीख गया तो भी आप एकदम से उसको ABCD नहीं सिखाएंगे, तो भी आप उसको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, चाहे वो कलरिंग करे या कुछ भी करे। ये होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, आपको उनको स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, जिग जैग, S शेप, ये सब आपको उनको सिखाना है। वो कैसे, डॉट डॉट पर आपको डॉट्स बना देने हैं, वो डॉट्स पे लाइन बनाएंगे और स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स बनाए, लेकिन जब आप उनको डेली प्रैक्टिस के लिए देंगे तो वो लाइंस भी स्ट्रेट हो जाएंगी। जो आप उनको डॉट्स में देंगे उसको बिल्कुल करेक्ट बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस। तो जब आपका स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सब बच्चा अच्छे से डॉट पे बना लेता है, तभी आप ABCD स्टार्ट करिए, या 1 2 3 4 जो भी है वो आप स्टार्ट करिए। वो भी आप डायरेक्ट नहीं, वो भी आप डॉट्स पर ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको A बनवाना है तो आप उसको 10 to 15 डेज और 20 डेज डॉट्स पर ही कराएं, और हो सकता है 1 मंथ, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम अगर आप लेते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो आप उनको डॉट्स पर बनवाइए, या फिर जो भी है 1 2 3 4 या SANR थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो उसको थोड़ा सा बाद में करिए। जब वो ABCD और 1 2 3 में परफेक्ट हो जाता है आपका बच्चा डॉट्स पर, तभी आप SANR पर जाइएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप उनको वर्बली चीज़ें सिखाते रहिए, जैसे कि फ्रूट्स नेम हो गए, वेजिटेबल्स नेम हो गए, संडे मंडे हो गए, जनवरी फरवरी हो गए। लेकिन ये सब सिखाने से, कोई भी चीज़ सिखाने से पहले उनको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है कि बेटा ये क्या होता है, उनको प्रैक्टिकली दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ अगर उनको डायरेक्ट सिखाएंगे बिना एनी एक्सप्लेनेशन के, बिना कोई प्रैक्टिकल के, तो वो उस चीज़ को सिर्फ रटेंगे, उसको समझेंगे नहीं, वो सिर्फ रटेंगे, और उसको रटने से क्या होता है, वो जल्दी से उनको भूल भी जाते हैं। तो अगर आप वेजिटेबल्स नेम सिखा रहे हैं तो आप उनको वो वेजिटेबल्स खिलाइए, उनको दिखाइए, तो ही उनको वेजिटेबल्स नेम सिखाइए। फ्रूट्स नेम सिखा रहे हैं, फ्रूट्स उनको दीजिए, खाने को दीजिए और बताओ ये फ्रूट्स हैं, तो इससे उनको वेजिटेबल और फ्रूट्स में भी डिफरेंस पता चलेगा।
तो अब आते हैं हम अपने रिटर्न पर। तो जब हमारा डॉट डॉट्स पर हो जाता है ABCD, तो उसके बाद हम उनको सिंगल डॉट्स पर लिखना सिखाते हैं। एक सिंगल डॉट हम बना देते हैं और फिर वहाँ से उनको हमें सिखाना है, जैसे कि हमें A बनाना है तो हमें क्या बोलना है, बेटा एक स्लैंट लाइन राइट में बनाओ, एक स्लैंट लाइन लेफ्ट में बनाओ और बीच में एक स्लीपिंग लाइन बनाओ जो दोनों स्लैंट लाइंस को मिला दे। तो इस तरीके से बच्चों को समझाना है। बी के लिए क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, ऊपर से एक लेफ्ट कर्व लेना है, मिड में लेकर के जाना है, फिर मिड से एक लेफ्ट कर्व नीचे लेकर करके जाना है। तो इस तरीके से आप सिखाएं। सी के लिए आपको राइट कर्व बनाना है। तो ये जो तरीका है ये डॉट्स पर, सिंगल डॉट्स पर आप सिखाएंगे। तो जब बच्चा ये सीख जाता है तो उसको बहुत इजी हो जाता है रिटर्न में हर एक चीज़ करना। जब आपका ABCD 1 2 3 बच्चा सीख गया तब आप उनको हिंदी में लेकर के जा सकते हैं। ऐसे अनार में क्या होता है, आपको बच्चों को 3 लिखना ऑलरेडी आता है, तो वो ऐसे अनार भी बड़े अच्छे से वो बहुत ही ईजी वे में लिख लेगा। तो गाइज मैं यही आपको समझाना चाहती हूँ, कभी भी आप बच्चों को कोई भी स्टेप मिस करके जंप ना करवाएं, क्योंकि इससे अगर वो कर भी लेता है तो वो परफेक्शन के साथ नहीं कर पाएगा। तो और अगर ये आपने ABCD उसको लिखना सिखा भी दिया, अगर आपको दिख रहा है कि वो थोड़े से लाइंस को करेक्ट नहीं बना रहा है, तो उसकी स्टैंडिंग लाइन और जो है स्लीपिंग लाइंस कर्व वगैरह इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ आप करवाते रहिए। इससे क्या होगा, आपके बच्चे का रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। अब आप बात आती है कि हम बच्चों को चीज़ें लर्न कैसे कराएं। तो लर्न कराने का, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ आप उनको लर्न कराना चाहते हैं तो आपको पहले उनको वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी होगी। और इंट्रोड्यूस करानी, जैसे कि आपको संडे मंडे अपने बच्चों को लर्न कराने हैं वर्बली, तो आपको क्या करना है, अगर आप बोलोगे बेटा ये लर्न करो संडे मंडे ट्यूसडे, तो वो अगर लर्न कर भी लेते हैं तो सिर्फ रटेंगे, उनको कुछ नहीं पता मीनिंग क्या होता है। तो आपको समझाना है कि डेज होते हैं, इस डेज में हम क्या क्या काम करते हैं, मंडे को क्या होता है, मंडे को कोई भी उनको स्पेसिफिकेशन बता दीजिए कि मंडे को जैसे कि आपके हम लोग ऑफिस जाते हैं, ठीक है, ट्यूसडे ऑफिस जाते हैं, वेडनेसडे प्ले टाइम होता है, जो भी आप उनको बताइए अपने तरीके से, सैटरडे संडे हॉलीडेज होता है। तो इस तरीके से बच्चे जल्दी से लर्न करते हैं। इसी तरह वेजिटेबल्स, ये जो भी हैं वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, सब आप प्रैक्टिकली उनको दिखाएंगे। अब बात होती है कि बच्चों को स्पेलिंग्स कैसे लर्न कराएं। तो स्पेलिंग्स लर्न कराने के लिए बच्चों को जो एक सिंपल वे होता है वो होता है राइट कराना। अगर आप उनको अगेन रटवाएंगे, ONE1 बोलो, TWO2 बोलो, तो वो सिर्फ रटेंगे। आप उनको रिटर्न में दीजिए, और रिटर्न में क्या होता है, बच्चा एक तो लिख रहा है, लिखते लिखते आप उनसे बुलवाइए कि जो भी वो लिख रहे हैं ONE1 TWO2 THREE, तो इसको वो बोलेंगे। एक तो वो राइट कर रहे हैं, राइट करते हुए जो वो राइट कर रहे हैं वो उनके माइंड में लॉक हो रहा है। दूसरा, वो चीज को बोल रहे हैं तो वो चीज़ भी उसके माइंड में लॉक हो रही है। तो इससे क्या होता है, वो एक परफेक्शन के साथ उस चीज़ को लर्न कर लेता है। और आप यकीन मानिए, आप 4 दिन अगर उसको वो चीज़ रिवीजन नहीं भी कराएंगे ना, तो 5th डे उससे पूछोगे, उससे लर्न होगा। लेकिन ये सब होता है आफ्टर प्रैक्टिस। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वही चीज़ कुछ अलग अलग तरीके से उसको देनी है। आपने जैसे उसको 1 2 की 3 स्पेलिंग्स लर्न करा दी, संडे मंडे की स्पेलिंग्स लर्न करा दी, अब उसको फिल इन द ब्लैंक्स दीजिए। इससे उसका क्या होगा, मेमोरी भी शार्प होगा और उसको पता चलेगा कि मुझे कैसे कैसे क्या करना है। इससे उसको हर अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्शन के साथ वो स्पेलिंग्स लर्न हो जाती हैं। तो ये हो गया लर्निंग का पॉइंट। अब कुछ पेरेंट्स का कहना होता है, मानना होता है कि भाई हम अपने बच्चे को डायरेक्ट जो है सीधा प्लस माइनस सिखाना चाहते हैं। ये सब आप करने के लिए आपको जो काउंटिंग्स हैं, जो काउंटिंग्स आप सिखा रहे हैं बच्चों को, वो आपने रटना नहीं है 1 2 3 4 5, नो। आपका जो करेक्ट वे होगा काउंटिंग का 1 to 10 आप उनको सिखा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनको सिखाइए बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर। जो नंबर पहले आएगा वो स्मॉल होगा और ऑटोमेटिकली बच्चा समझ जाएगा कि जो नंबर बाद में आता है वो बिग होता है। तो ये चीज़ें आप साथ में सिखाते रहिए ताकि उनके माइंड में लॉक रहे। और जब आप उनको प्रॉपर तरीके से सिखाने लगेंगे बिग नंबर स्मॉल नंबर, तो वो बहुत ईजी तरीके से उसको पकड़ लेंगे। अब बात आती है ABCD में फोनिक साउंड्स की। तो फोनिक साउंड्स के लिए क्या होता है, ये बहुत ही इजी तरीका होता है। आप जब बच्चों को ABCD बोलना सिखा रहे हैं तभी उनकी साउंड्स भी उनको सिखाइए।
तो इससे क्या होगा, उनको जो है साथ साथ दोनों चीज़ें लर्न हो जाएंगी। और फोनिक साउंड्स अगर अच्छे से बच्चे को अच्छे से आ गए तो उसको रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होती। तो वर्बली जो भी आप चीज़ सिखा रहे हैं तो साथ साथ आप उनको फोनिक साउंड सिखाते रहिए। तो ये है बच्चों को पढ़ाने का तरीका, बच्चों को रिटर्न का तरीका, लर्न कराने का तरीका, सब मैं आपको वीडियो में बताया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।